नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमें अपने जो विरासत है उसकी ओर थोड़ा सा बहुत गौर से देख लेना चाहिए। आप ये मानकर चलिए कि आज भी जो रामायण हमारी यहाँ रामचरितमानस प्रचलित है, उससे पहले वाल्मीकि रामायण और रामलीलाएँ, इनकी परंपरा कितनी पुरानी है। ये शताब्दियों पुरानी परंपरा है। और ये परंपरा, ये भी कहा जाता है कि जो वाराणसी की जो रामनगर की रामलीला होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। और ऐसे बहुत सारे आपको वर्णन मिलेंगे जिनके आधार पर लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ हम लोगों ने दिया, लेकिन हम अपनी विरासत को कभी भी संभालने की ओर ज़्यादा गंभीर नहीं हुए। और ये स्थिति मित्रों सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ राम कथा के बारे में थी। राम कथा के बारे में तो बहुत लंबे चौड़े आपको विवरण मिल जाएंगे। जावा, सुमात्रा, ये इंडोनेशिया और बहुत सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उस सारे के सारे क्षेत्र में, उन सब में आपको रामलीला के और राम मंदिरों के अलग अलग स्वरूप मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे स्वरूप उन लोगों ने तैयार करवाए अपने अपने समय में, जो लोग व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए देश से बाहर गए। और वहाँ जाकर सबसे पहले उनका ध्यान इस बात पर गया कि हमारी पहचान हमारे मंदिरों से है। और ये प्रवृत्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में या राम मार्गियों में या कृष्ण मार्गियों में ही सीमित रही, ये बौद्ध धर्म में भी थी चली। जब अशोक ने अपनी दोनों संतानों को, संघमित्रा को और बेटे को और अपने बेटे को, दोनों को भेजा कि तुम विश्व में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ये कलिंग के युद्ध के बाद की बात है। कलिंग का युद्ध आप जानते हैं कितना ख़तरनाक था, उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। और जब कुछ सेनापतियों ने अशोक से कहा कि देखिए आपने कितनी बड़ी फतह हासिल की है, कितने शत्रुओं को परास्त किया है, जब से युद्ध भूमि में ले गए और उसने देखा कि लाशें कराहते हुए लोग और कहीं रक्त की धाराएं बह रही हैं और कोई पानी मांग रहा है और कोई दम तोड़ रहा है बीच में, तो उसे जीवन से विरक्ति का भाव तब जगा था कलिंग युद्ध के बाद। और उसने उसके बाद बौद्ध धर्म जो था वो ले लिया था, ग्रहण कर लिया था, बौद्ध बन गए थे। और उसके बाद उसने अपनी बेटी और बेटे को, कुणाल को भी और इन सब को भेजा कि जाओ तुम विश्व भर में बुद्ध का प्रचार करो, ताकि दुनिया में कहीं युद्ध ना हो, ऐसी विभीषिकाएं कहीं सामने ना आए। और उन्होंने जहाँ जहाँ वो गए वहाँ बुद्ध के विहार बनाए गए। और विहारों की जो वास्तुकला थी उन सब पर ये भारतीय प्रभाव भी था और वहाँ के लोगों की, वहाँ की संस्कृति का प्रभाव भी था। इसी सिलसिले में मैं जापान के एक मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ। ये जापान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, प्राचीन। और इस प्राचीन मंदिर में विशेषता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जापान के इस बौद्ध मंदिर में अभी भी हर साल 3 करोड़ लोग जाते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, 3 करोड़। और इसका निर्माण भारतीय कारीगरों ने, भारतीय वास्तुकारों ने वहाँ पर किया था। और ये जो है ये मंदिर, ये सबसे बड़ा, दुनिया टोक्यो का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर माना जाता है कि इससे प्राचीन कुछ नहीं था। और ये इसका नाम है, मंदिर का नाम है सेंसोजी। सेंसोजी के नाम से ये मंदिर जो है ये वहाँ पर स्थापित है। और ये एक प्रकार से ये माना जाता है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से इतना ज़्यादा विलक्षण है कि सिर्फ लोग इसलिए देखने को जाते हैं कि इसकी वास्तुकला, इसका पर्यावरण, और यहाँ पर जाने के बाद जो मन को एक शांति मिलती है, उस शांति की तलाश में दुनिया भर से भटके हुए लोग या युद्ध की विभीषिकाओं से त्रस्त लोग वहाँ पर जाते हैं। और मित्रों, ये सबसे प्राचीन मंदिर जो है ये टोक्यो के आसपास है, टोक्यो वाले क्षेत्र में। और ये इसका एक जो कीर्तिमान है वो यही है कि ये शायद विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ 3 करोड़ श्रद्धालु नियमित रूप से जाते हैं। अतीत में जब यातायात के साधन नहीं थे, जब ट्रैवल के साधन नहीं थे, तब लोग नौकाओं से भी जाते थे, तब लोग पैदल भी जाते थे।
और पैदल भी ये नहीं कि 10-20 किलोमीटर या उन दिनों में मील होते थे, 10-20 मीलों की यात्रा हो, ऐसा नहीं था। सैकड़ों मीलों की यात्रा लोग करते थे और ये जो यात्रा थी कई कई दिन तक चलती थी। और उस यात्रा के बाद उस मंदिर में जाकर सबको शांति की एक प्रेरणा, एक दिव्य अनुभूति होती थी। उसी अनुभूति की प्राप्ति के लिए इतने श्रद्धालु जाते रहे। और ये श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा मैं आपको 3 करोड़ का बता रहा हूँ, ये अधिकृत है। वहाँ पर एक शब्द ज़रूर लिखा हुआ है कि ये औसतन है, एवरेज। कभी कभी 3.5 करोड़, कभी 4 करोड़, कभी हुआ कोई मौसम ख़राब हुआ, जलवायु अनुकूल ना हुई, तूफ़ान आ गए या कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आ गई, तब ज़रा कम हो गए। लेकिन औसतन 3 करोड़ लोग जाते हैं। और ऐसे मंदिर जो है ये हमारी विरासत का प्रतीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।